हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी प्लस एजुकेशन। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीटेट 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। और आज की वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड सारी की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कवर करेंगे, जैसे कि हमारे एग्जाम की जो फॉर्म है उसकी फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या रहेगी, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी की सारी हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा सीटेट 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप सीटेट की जो ऑफिशियल साइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हमारे 11 मई यानी कि आज की डेट में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आज से ही आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 10th ऑफ जून 2026 है, यानी कि 11 मई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 10 जून है वो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिल कर। और जो हमारा सीटेट है उसका एग्जाम है वो होएगा 6 सितंबर को। आइए इसके बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सीटेट के जो दो एग्जाम हमारे होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, दोनों के दोनों एग्जाम हमारे एक ही डेट में होने हैं। एक मॉर्निंग में होगा, दूसरा इवनिंग में होगा। जो पेपर सेकंड है जो कि हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक है वो हमारा मॉर्निंग में होगा, और जो हमारा पेपर फर्स्ट है यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए वो हमारा इवनिंग टाइम में होगा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर हम कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो जो पेपर है वो हमारा 2 दिन भी चल सकता है, मे बी 5th और 6th, अदरवाइज 6 सितंबर को ही एग्जाम डेट आपकी फाइनल रहने वाली है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको किस तरह से करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट दी हुई है वहाँ से आप फॉर्म फिल है वो शुरू कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीटेट की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार डेमो भी दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म फिल की प्रोसेस है उसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है सीटेट की ऑफिशियल साइट, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे CTET.nic.in पर आप जाएंगे तो ये सीटेट की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीटेट सितंबर 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक चाहिए अप्लाई करने के लिए तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब लिंक आता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। यहाँ से आप ओके करेंगे तो नेक्स्ट प्री पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने जब पहली बार आप फॉर्म फिल स्टार्ट कर रही हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें कंप्लीट जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड आउट कर ले। किस तरह से आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, किस तरह की आपको फोटो है उनके साइज वगैरह दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, फीस वगैरह है वो सारी बताई गई है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड तो यहाँ पर आगे आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मांग ली हैं। इस तरह से आप इसको जब फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो आगे आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर देख लेते हैं। तो मेन जो चीज़ है कि एक तो हमारी फॉर्म फिलिंग है वो 11 मई से शुरू होगी और जो लास्ट डेट है वो हमारा 10th जून रहेगी। सो लास्ट डेट का आप वेट ना करें, आप अपना फॉर्म है वो अभी से ध्यान से देख के सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग फिल करना शुरू कर लें। इसके बाद मेन हमारा नेक्स्ट है कि जो फीस की बात कर लेते हैं अब हम। जो फीस है जनरल कैटेगरी है, अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 1200 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी के लिए कर रहे हो या फिर आप TGT के लिए कर रहे हो, तो आपके 1000 रुपीज़ फीस रहेगी। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं यानी कि SC ST या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन हैं तो इस केस में सिर्फ एक पेपर की फीस है वो आपकी 500 रहेगी, और अगर आप दोनों के लिए फिल करते हैं तो उसके लिए 600 रहेगी। और जो फीस है वो आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। और फॉर्म फिलिंग करने के बाद आप अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें आपकी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको स्टोर करने के लिए।
इसके बाद हम फॉर्म फिलिंग की एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सीटेट के अंदर अपियर होने के लिए होनी चाहिए वो NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने JBT की हुई होनी चाहिए, और अगर आप TGT वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए BEd है वो मैंडेटरी होती है। अगर आपने ये चीज़ें कर रखी हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस सीटेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारे CDP पोर्शन होता है, मैथ का पोर्शन होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। यानी कि यहाँ पर आप लैंग्वेज फर्स्ट डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज है उसको चूज़ करते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो मार्क्स हैं 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे, और 1 क्वेश्चन है आपका वो 1 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो टोटल 150 मार्क्स के आपके पेपर होता है। और इसमें से जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60%, यानी कि आपके 150 में से आपके 90 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसके लिए आपने 82 मार्क्स लिए हैं तो भी आपका सीटेट है वो क्वालिफाइड हो जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा TGT है उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा और सिलेबस है उसके अंदर इतना ज़्यादा कोई अपडेशन है नहीं। तो सबसे पहले है कि CDP का पोर्शन रहेगा जिसके अंदर 30 मार्क्स का आपका CDP रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है आपका मैथ एंड साइंस, टोटल 60 का होता है, जिसमें से 30 आपकी मैथ और 30 आपकी साइंस। इसके बाद आप अगर सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी 60 का टोटल रहेगा। इसके अंदर जो डिवाइडेशन होती है वो उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, जो कि हिंदी या इंग्लिश है, दोनों में से कोई भी रहेगी, जिसके अंदर 30 के आपके सेम डिवाइडेशन रहेगी। तो यहाँ पर जब CDP की बात करते हैं तो जो आपके मैथ और साइंस के अलग अलग 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 मार्क्स की CDP आती है, दोनों में से अलग अलग। तो पेडागोगी का जो पोर्शन होता है वो सीटेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेन कोशिश करें कि आप पेडागोगी का जो पोर्शन है आप उसको स्ट्रॉन्ग बना लें। सो ये कुछ और बाकी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। सो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो उससे पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको ध्यान से पढ़ लें। रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लिखेंगे, और जो सिलेबस है इसका वो इसके अंदर ही लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। बाकी जो सिलेबस है इसकी डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस क्या रहेगा हमारा, जो सीटेट की प्लानिंग प्रिपरेशन के लिए हम करेंगे वो क्या रहेगी। तो कंप्लीट डिटेल वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यही कि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से अपनी डिटेल्स हैं उनको फिल करें और फॉर्म है उसको अप्लाई करें। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।